Hello students, welcome to Android Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 6 Social Science Geography. In this video, we are going to study chapter 6 of Geography, Major Landforms of the Earth. So ये जो chapter है Major Landforms of the Earth, ये भी हम सेम वैसे ही line by line read करेंगे. Then पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट आंसर्स है उनके आंसर्स आपको बता के वीडियो एंड करेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोस में किया हुआ है. बस आपको पेशेंस रखना है एंड ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर होने से भी पहले आपको अर्थ के बारे में पता चले, क्योंकि जिस प्लैनेट पे आप रहते हो उसकी इंफॉर्मेशन होना तो जरूरी है, एंड वो भी बेसिक इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स कि इस अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें और है, मेजर लैंड फॉर्म्स जो है वो क्या क्या है, एंड लैंड फॉर्म से मतलब क्या होता है. हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसमें आपको पता चलेगा कि अर्थ पे क्या क्या और प्रेजेंट है. You may have seen some of the landform features as shown in figure 6.1. 6.1 में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं. तो ये आपने देखे भी होंगे, कई बार आप ऐसे टूरिस्ट में गए होंगे या ट्रैवल करने जब गए होंगे तो आपने काफी सारे, जैसे माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक, रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज, पेनिनसुला एंड हिल, ये सारी चीजें देखी हुई मे बी पॉसिबल, ऐसा होगा कि देखा होगा. यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. और फिर अगर आपने ये चीज देखी है, उसके साथ साथ ऑब्जर्व किया है, नोटिस भी किया है, तो आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अर्थ जो है वो सेम नहीं है हर प्लेस पे. कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं बहुत डीप है, कहीं बहुत हाई है. ये डिफरेंसेस हैं. द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. और अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स है ना वो भी बहुत वैरायटी के हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. तो कुछ पार्ट जो है लिथोस्फीयर के वो कैसे है, रग्ड है, एंड कुछ पार्ट्स जो है वो फ्लैट हैं. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. और ये जो लैंडफॉर्म्स है ना वो दो प्रोसेस का रिजल्ट है. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. आप ये देख के भी अमेज हो जाएंगे कि जिस ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है. एंड ये आपने जो अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है, दो टाइप्स के मोशन है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. मोशन मतलब क्या हो गया, मूवमेंट. दैट मीन्स कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, बट स्टिल हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम एक फोर्स के साथ अर्थ पे बाउंडेड हैं. विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. तो अर्थ में क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. तो फर्स्ट मूवमेंट कौन सी होती है, वो है इंटरनल प्रोसेस. एंड इंटरनल प्रोसेस की वजह से अपलिफ्टमेंट हुआ है या फिर श्रिंकिंग हुई है. अर्थ सरफेस पे बहुत सारी प्लेसेस पे अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग किस वजह से हुई है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से हुई है. The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. तो जो second process है external process, उससे क्या हुआ है, continuous wearing down है and land surface जो है वो rebuilt हुआ है. The wearing away of the earth's surface is called erosion. earth surface जो break down हुई है या फिर उस जो move कर रही है, remove हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, erosion बोलते हैं. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. तो जो surface है वो लोअर कैसे हो जाती है, इरोजन की प्रोसेस से, एंड अगेन रीबिल्ड कैसे होती है, डिपोजिशन की प्रोसेस से. मतलब कि जो भी अर्थ सरफेस के कुछ पार्ट है वो रिमूव होंगे तो उससे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, एंड देन अगेन वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, बिल्डअप होते जा रहे हैं, रीबिल्ड हो रहा है, तो वो क्या होगा, डिपोजिशन हो रहा है सिंपली. दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर. तो ये जो प्रोसेस है ना, ये रनिंग वाटर इनको कैरी अवे करके ले जाता है. मतलब नॉट द प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन की जो प्रोसेस हो पा रही है ना वो कैसे होती है, वाटर रनिंग की वजह से, आइस रन कर रहा है या विंड की वजह से. क्योंकि जब रनिंग वाटर होगा तो उसके साथ सॉइल एक प्लेस से रिमूव होकर दूसरे प्लेस पे जाके डिपॉजिट होगी. तो जहां से रिमूव हो रही है वहां हो गया इरोजन, एंड जहां पर जाके डिपॉजिट स्टेबल हो रही है, इकट्ठा हो रही है, वहां हो गया क्या, डिपोजिशन. ये डिपोजिशन के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, इरोजन की अलग अलग मेजर्स हो सकते, कॉजेज हो सकते हैं, नॉट मेजर्स बट कॉजेज हो सकते हैं इरोजन के, एंड डिपोजिशन के भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर है, आइस है एंड विंड है. ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन. तो एलिवेशन के बेसिस पर, मतलब ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग हाइट पे हैं, इसीलिए
डिफरेंट जो है स्लोप्स बनते हैं एंड इनमें क्या आ जाता है, माउंटेन्स आता है, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं। माउंटेन्स क्या है, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, अर्थ सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशन है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। सो माउंटेन में समिट जो है, टॉप पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है एंड बेस जो है वो बहुत ब्रॉड होती है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, और सराउंडिंग एरिया से थोड़ा और ज्यादा हाई होता है माउंटेन। Some mountains are even higher than the clouds, और कुछ माउंटेन की हाइट इतनी ज्यादा होती है ना कि वो क्लाउड से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। As you go higher, the climate becomes colder। और ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सोशल साइंस में कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ना, माउंटेन्स पे ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। इसके अलावा एयर की डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि हायर एल्टीट्यूड पे क्लाइमेट जो है वो कोल्डर हो जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, एंड कुछ माउंटेन्स जो है ना वहां पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स हैं आइस के। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, और कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो कि सी में सी के इनसाइड है एंड उनको देख भी नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। तो माउंटेन पे सिंपली क्या है, कोल्डर क्लाइमेट है, की डेंसिटी कम है, तो हार्श क्लाइमेट है, दैट इज वाई वहां सर्वाइव कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। Since the slopes are steep, less land is available for farming। इसीलिए जो माउंटेन्स होते हैं ना वहां पर क्या हो जाता है, लेस लैंड अवेलेबल है फार्मिंग के लिए, और ये जो स्टीप स्लोप्स हैं इनकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली वहां पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन जो है वो दिया हुआ है। फोल्ड माउंटेन क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम रीड करने वाले हैं। माउंटेन्स के जो 3 टाइप्स हैं उनमें से ही एक होता है फोल्ड माउंटेन, एंड उसका ये डिटेल एग्जांपल है क्या, हिमालयास का, जो उसकी एक्चुअल फिगर दी हुई है। माउंटेन्स मे बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। तो माउंटेन्स क्या है, अरेंज हो जाते हैं जब लाइन के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो काफी सारे जब माउंटेन रेंज सिस्टम जो है सीरीज के फॉर्म में या पैरेलल के फॉर्म में जब अरेंज होते हैं ना, तो वो इवन मोर देन 100 किलोमीटर्स तक भी अरेंज हो सकते हैं। तो ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है। एंड कुछ एग्जाम्पल माउंटेन रेंजेस में क्या आ जाते हैं, द हिमालयाज, द अल्प्स एंड द एंडीज। ये सब माउंटेन जो है वो कहाँ की है, एशिया की हैं, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। एंड जो हिमालयाज है वो एशिया में है, अल्प्स यूरोप में है, एंड एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो साउथ अमेरिका में है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। तो माउंटेन का जो हाइट्स एंड शेप्स है वो वेरी करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वोल्केनिक माउंटेन। तो माउंटेन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फोल्ड माउंटेन हो गया एक, ब्लॉक माउंटेन हो गया, एंड थर्ड हो जाता है क्या, वोल्केनिक माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन्स आर द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। हिमालयन माउंटेन जो है और अल्प माउंटेन, ये दोनों ही फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जो सरफेस है वो कैसी रग्ड है एंड कोनिक पीक्स जो हैं वो हाई होती हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। इन इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम कौन सा है, अरावली, एंड इट इज इवन द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। एंड ये जो अरावली रेंज है यहाँ पर इरोजन हो गया है बिकॉज ऑफ विंड और बिकॉज ऑफ रेन, दैट इज वाई ये कंसिडरेबली वॉर्न आउट हो गई है। द एप्लेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। सो जो नॉर्थ अमेरिका के एप्लेशियंस हैं एंड रशिया के यूरल माउंटेन्स है, इसमें भी लो एलिवेशन है एंड राउंडेड फीचर्स है, इसीलिए इनको भी क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि फोल्ड माउंटेन के केस में ये जो क्रस्ट है ये थोड़ी सी फोल्डेड होती है, कर्व या फिर राउंडेड होती है। सो दीज आर द folded mountains. Then next आते हैं block mountains. So block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. So block mountains कब create होते हैं, जबकि जो large area है वो broken हो जाता है and displaced होता है vertically. The uplifted blocks are termed as horst and the lowered blocks are called as garden. तो जो block mountains है ना वो कब create हो गए, जब large areas broke down होता है and displace हो जाता है vertically. और जो uplifted blocks होते हैं उनको क्या बोलते हैं, horst बोलते हैं, and lower blocks को
बोलते हैं क्या, गार्बन। द राइन वैली एंड द वॉसगेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन रेंज। तो अब जैसे यहाँ पर 6.3 फिगर में आप देखें, ब्लॉक माउंटेन में कुछ पार्ट जो है वो ऊपर मूव किया है एंड सिंपली दूसरा पार्ट जो है वो नीचे अगर हो गया है, तो जो अपर साइड जा रहा है वो हो गया हॉर्स, एंड जो अपलिफ्ट पार्ट हुआ वो हो गया हॉर्स, एंड जो डाउनलिफ्ट हो रहा है ना वो क्या हो गया, गार्बन। तो ये दो पार्ट्स में जब कोई लैंड डिवाइड होता है सो वो क्या फॉर्म करता है, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करता है, क्योंकि ये सिंपली देखो ना ब्लॉक शेप के माउंटेन्स है। एंड इसके एग्जांपल क्या है, राइन वैली है एंड वॉसगेस माउंटेन जो यूरोप में है वो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप। तो ये जो दो माउंटेन सिस्टम है ना, इनको आपको मैप में, वर्ल्ड के मैप में लोकेट करना है या फिर एटलस में, एंड फाइंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। और उसके अलावा यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, ब्लॉक माउंटेन टाइप और जो माउंटेन है इन द वर्ल्ड वो आपको नेम फाइंड आउट करने हैं। Volcanic mountains are formed due to volcanic activity। Volcanic mountains जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, volcanic activity की वजह से फॉर्म होते हैं। Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, एक तो है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, एंड माउंट फुजियामा जो है जापान में है। वो इस एग्जाम्पल के इस माउंटेन टाइप के, ब्लॉक माउंटेन टाइप के जस्ट अ मिनट, तो ब्लॉक माउंटेन टाइप के एग्जांपल राइन वैली एंड वॉसगेस माउंटेन है, एंड यहाँ पर जो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में एंड माउंट फुजियामा जापान में वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले जो माउंटेन्स है ना, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल है। वॉल्केनिक माउंटेन किसे बोलेंगे, जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। वॉल्केनो क्या होता है तो वो डिटेल में हायर क्लासेस में और आएगा, बट अगर आपने एक बेसिक चीज पढ़ी हो, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये जो कोर एंड मेंटल लेयर है, कोर तो मॉल्टन फॉर्म में होती है एंड जो मेंटल लेयर भी है। तो जब ये कोर एंड मेंटल लेयर में जो मॉल्टन फॉर्म में लावा प्रेजेंट होता है, अर्थ सरफेस जो मॉल्टन फॉर्म में होती है, ये हाई एक्सेस प्रेशर होने की वजह से बर्स्ट होके क्रस्ट से बाहर निकलती है। तो वो मॉल्टन लावा के फॉर्म में होती है, जो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि सराउंडिंग लैंड जो है वो पूरा डेड हो जाता है, एंड इसके साथ साथ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं। तो ये हो गया वॉल्केनो। और वॉल्केनिक एक्टिविटी जिन भी माउंटेन्स में प्रेजेंट होगी वो हो जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो and Japan का माउंट फुजियामा। Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Mountains useful क्यों हैं? क्योंकि ये वाटर को स्टोर कर रहे हैं। Many rivers have their source in the glacier in the mountain। तो काफी सारे रिवर्स का जो सोर्स है, ओरिजिन हो रहा है, वो माउंटेन्स में ही जो ग्लेशियर है वहां से हुआ है। Reservoir are made and the water is harnessed for the use of people। So reservoir भी बनाए जा सकते हैं माउंटेन्स में, एंड हार्नेस भी किया जाता है, मतलब वाटर हार्वेस्ट भी किया जाता है, जो कि लोग यूज कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर माउंटेन से आएगा ना, वो इरिगेशन पर्पज के लिए यूज हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज हो सकता है। तो इसीलिए जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। द रिवर वैली एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और जो रिवर वैलीज फॉर्म होती है ना, बिकॉज वहां पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है, रिवर जब फ्लो होके आती है तो वो सेवरल प्लेसेस का न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके लेकर आती है, इसीलिए रिवर वैलीज पे और जो टेरेसेस होते हैं वहां पर कल्टीवेशन बेटर होता है। माउंटेन्स हैव रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और माउंटेन्स पे फ्लोरा एंड फौना जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसकी भी रिच वेराइटी प्रेजेंट होती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट जो है माउंटेन रीजन में या फिर नॉर्मल रीजन में वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गम, रेजिन, फॉडर, ये सब। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। और माउंटेन्स जो है वो टूरिस्ट के लिए भी बहुत एक विजुअल ट्रीट वाले साइट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी वाले साइट्स होते हैं। दे विजिट द माउंटेन फॉर द सीनिक ब्यूटी। एंड माउंटेन्स जनरली कोई भी क्यों विजिट करता है, सीनिक ब्यूटी के लिए। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन सिस्टम। तो माउंटेन सिस्टम लोग सिर्फ सीनिक ब्यूटी देखने नहीं जाते, काफी सारे स्पोर्ट्स हैं जो सिर्फ माउंटेन एरियाज में ही प्रेजेंट हैं और वहां पर ही खेले जा सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, स्काइंग है, रिवर राफ्टिंग है। तो रिवर राफ्टिंग भी नॉर्मल रिवर्स में नहीं होती है, जो माउंटेन रीजन में रिवर्स होती है ना उनमें ही पॉसिबल है। सो माउंटेन्स यूजफुल भी हो गए। एंड कहां पर जाके माउंटेन का ड्रॉबैक आता है, जब हायर अप चले जाओ माउंटेन में तो वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उस रीजन में सुटेबल नहीं है। बट उसके अलावा जो माउंटेन रीजन है वहां पर रिच फ्लोरा एंड फौना होता है। तो ये हुआ माउंटेन, एक लैंडफॉर्म। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो है वो आता है प्लेट्यू।
अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। तो माउंटेन्स तो क्या हो गए, हाई होते हैं, हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, एंड जो टॉप पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, एंड जो बेस है वो ब्रॉड होता है। बट प्लेट्यू में फ्लैट जो एलिवेशन जो है वो भी फ्लैट रहता है। इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। सो एक सराउंडिंग प्लेन एरिया है, उसके ऊपर टेबल लैंड जो है फ्लैट टॉप्ड, मतलब टॉप उसका फ्लैट रहेगा, उसको ये बोलते हैं प्लेट्यू। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। तो प्लेट्यू में स्टीप स्लोप वाली एक या एक से ज्यादा साइड हो सकते हैं, बट नॉट ऑल द साइड। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। और जो प्लेट्यूज है ना उसकी हाइट भी वेरी कर सकती है, 100 मीटर से लेके 1000 मीटर्स तक हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। तो जैसे माउंटेन्स यंग और ओल्ड होते हैं, वैसे ही प्लेट्यू भी यंग या ओल्ड हो सकते हैं, जिसका जब फॉर्मेशन हुआ उसके बेसिस पर यंग या ओल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। तो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज की कैटेगरी में आता है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। और इसके अलावा प्लेट्यूज के कौन से एग्जाम्पल है, केन्या, तंजानिया एंड युगांडा में है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, एंड वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, प्लेट्यूज के ही एग्जाम्पल है। द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world with height of about 4000 to 6000 meter above the mean sea level. So यहाँ पर जो फिगर में 6.5 में पेज नंबर 31 पे देखते हैं हम, इसका फिगर दिया हुआ है तिब्बत प्लेट्यू का। सो वो क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जो कि 4000 टू 6000 मीटर हाई है। सो यहाँ पर ये है पेज नंबर 31। सो इन तिब्बत आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि तिब्बत जो कंट्री है वो कहाँ पर आएगी, एंड नियर बाय हिमालय ये यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जो तिब्बत प्लेट्यू है ना वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी हाइट अराउंड 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है मीन सी लेवल पे। क्योंकि पूरा प्लेट्यू रेंज जो है ना उसकी सिमिलर हाइट नहीं होगी, वो थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकती है। तो उसमें भी हाईएस्ट पॉइंट आएगा 6000 पे, लोएस्ट होगा 4000 पे अराउंड। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो जैसे माउंटेन्स के बहुत सारे यूजेस है, ऐसी प्लेट्यूज के भी बहुत सारे यूजेस हैं, एंड इनमें सबसे पहले आ जाता है क्या कि मिनरल रिसोर्सेज का रिच डिपॉजिट्स हैं। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। इसलिए बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज है ना वर्ल्ड में वो कहाँ पर लोकेटेड है, प्लेट्यू एरियाज में लोकेटेड है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड है, एंड किस लिए फेमस है ये, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन एंड कोल मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है प्रेजेंट डे में, वहां पर आयरन, कोल एंड मैग्नीज के रिच डिपॉजिट्स हैं, ह्यूज रिजर्वायर्स हैं। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट इन इंडिया। ग्रेट हाइट, तो प्लेट्यू जो है ना वहां पे वाटरफॉल्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वाटर एक सर्टेन हाइट से जब गिरेगा ना तो वो सिंपली वाटरफॉल का में कन्वर्ट हो जाता है। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जांपल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो प्लेट्यू से जो वाटरफॉल बने हैं उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है, एक हुंड्रू वाटरफॉल जो कि झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, एंड दूसरा एग्जांपल है जॉग फॉल्स का जो कि लॉन्गेस्ट वाटरफॉल में आ जाता है, लार्जेस्ट वाटरफॉल में आता है, क्योंकि एक प्लेट्यू से जब फॉल कर रहा है ना तो बहुत बड़ा डिस्टेंस को कवर करता है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। तो एक लावा प्लेट्यू है जो कि ब्लैक सॉइल रिच होता है एंड कल्टिवेशन के लिए गुड रहेगा एंड इवन फर्टाइल भी रहता है। मेनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। सो काफी सारे जो प्लेट्यूज हैं उनमें सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं एंड टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लिए भी रहते हैं ये प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज भी माउंटेन के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, अलग कुछ इंपॉर्टेंस है एंड दे आर फिजिकली डिफरेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेन्स। तो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, फ्लैट लैंड। तो सबसे प्लेन बॉट फ्लैट क्या हो गया, प्लेन्स हो गए। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स
अबव मीन सी लेवल, तो 200 मीटर से ज्यादा की हाइट नहीं होती है इन प्लेन्स की। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, एंड कुछ जो प्लेन्स है ना वो एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर फ्लैट होते हैं। अदर में भी हाईली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग, एंड कुछ ऊपर नीचे होते हैं, रोलिंग होते हैं, एंड इरेगुलर प्लेन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो मोस्टली जो प्लेन्स फॉर्म हुए कैसे, रिवर के साथ, जब स्टोन, सैंड एंड क्ले ये सब फ्लो के आई तो उससे प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। जो रिवर फ्लो डाउन होती है ना स्लोप से, तो उससे क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर माउंटेन का या जो भी पीस ऑफ लैंड वहां पर होगा उसमें से कुछ लेयर जो है वो रिमूव होती है, दैट मीन्स इरोजन होता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल, एंड जब वाटर फ्लो में जा रहा है ना तो वो इस इरोडेड मटेरियल को अपने साथ लेके चला जाता है। देन दे डिपॉजिट देयर लैंड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन। तो उस डिपॉजिट्स में क्या क्या होता है, जो इरोडेड मटेरियल है उसमें स्टोन्स, क्ले, ये सब चीजें जो रहेंगी वो जाके मूव करके जाएंगी एंड डिपॉजिट हो जाती है कहाँ पर, वैली में। सो इट फॉर्म्स दीज डिपॉजिट, it is from these deposit that the plains are formed। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं वो ही लैंड फॉर्म करते हैं, प्लेन फॉर्म करते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, और प्लेन्स जो है कैसे, बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, एंड जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना उसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत इजी है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो प्लेन्स हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वर्ल्ड के। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट प्लेन्स है ना वो कहाँ पर बने हुए हैं, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांग्स इन चाइना। सो जो प्लेन्स का फॉर्मेशन एशिया में हुआ है तो वो सबसे ज्यादा किससे हुआ है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो कि इंडिया में हुए हैं प्लेन्स फॉर्म। एंड उसके अलावा चाइना में यांग्स प्लेन फॉर्म हुए हैं। चाइना में जो प्लेन फॉर्म हुए हैं वो यांग्स रिवर से हुए हैं। तो सिंपली प्लेन मेजरली किससे फॉर्म हो रहे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड स्पेशली फ्लोइंग रिवर्स। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन्स जो है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए मोस्ट यूजफुल एंड सुटेबल एरिया है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। तो ये जो ग्रेट कंसंट्रेशन है ना लोगों का फ्लैट लैंड पे ज्यादा क्यों हो रहा है, मतलब फ्लैट लैंड पे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि फ्लैट लैंड सुटेबल होता है हाउसेस बिल्ड करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। दैट इज वाई यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स या लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। एंड फर्टाइल सॉइल होने की वजह से लैंड जो है वो प्रोडक्टिव हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। इन इंडिया टू द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। एंड इवन इंडिया में जो इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं कंट्री के। एंड यहाँ पर भी हमने देखा कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से मेजर प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। एंड 6.6 फिगर में प्लेन्स का ही एक फिगर दिया हुआ है कि जो फ्लैट लैंड है वहां पर क्रॉप एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज हर एक चीज बेटर ग्रो होता है। उसके बाद आता है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट है या फिर कहाँ पर कैसे ये दोनों चीजें रिलेटेड है। सो ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज। तो ह्यूमन जो है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे डिफरेंट वे में रहता है। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया। लाइफ जो है माउंटेन एरिया में काफी डिफिकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, एंड ये जो प्लेन्स होते हैं ना ये बेटर कंडीशन और प्रोवाइड करते हैं। It is easy to grow crop, build a house or a road in a plain than mountain। तो roads पे ये जो plain areas है ना वहां पर roads का कंस्ट्रक्शन करना और houses का कंस्ट्रक्शन करना comparatively easy होता है mountains के comparison में। That is why जो population है वो ज्यादा plain area पे रहती है। एंड इसके अलावा एक और रीजन होता है कि mountain region में भी higher up चले जाओ तो वहां पर air का concentration भी कम हो जाता है। That is why also there are less population on the mountain region। Can you point out some difference in the way people live on different kinds of landform? तो जो different kind of landforms हैं वहां पर फिजिकल फीचर होने की वजह से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी वजह से लाइफ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी आएगी, अब वो चाहे प्लेन में आए, प्लेट्यू में आए या ओशन या फिर माउंटेन्स पे आए, ये नेचुरल कैलामिटीज का अगर डिग्री हाई होती है तो उससे डिस्ट्रक्शन कॉमन है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, एंड इससे क्या हो जाता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है। By creative awareness about such incidences, we may lower the risk। and creative awareness होने की वजह से ये जो incidences होते हैं ना उनकी रिस्क और ज्यादा कम हो जाती है।
you may find out from your own surrounding in how many ways we use land and water. So अगर आप अपने surrounding को properly observe करें तो आप देखेंगे कि land and water का कितने different ways में use हो रहा है. Quite often we use the land in a wasteful manner. और कई बार हम ये जो land है ना उसको बहुत ज़्यादा waste में use कर लेते हैं, for granted ले लेते हैं हम resources को. Similarly फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, तो जैसे जो फर्टाइल लैंड है ना वहां पर हाउस का कंस्ट्रक्शन कर लिया जस्ट बिकॉज वहां पर सीनिक ब्यूटी अच्छी है, या फिर कोई और अदर बेनिफिट मिल रहा है तो फर्टाइल लैंड को वेस्ट कर दिया वहां पर कंस्ट्रक्शन करके. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, तो लैंड पे गार्बेज स्टोर करने से या वाटर में गार्बेज स्टोर करने से वो क्या है, डर्टी हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है. ये भी हार्मफुल है नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बट एज वेल एज फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो. वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन द केयरलेस मैनर्स. तो हमको ये जो हम केयरलेसनेस दिखाते हैं इसकी वजह से गिफ्ट ऑफ नेचर को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, केयरलेसली यूज कर रहे हैं. तो उसको क्या करना है, प्रॉपरली यूज करना है एंड ये वेस्ट को अवॉइड करना है. द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर यूज फॉर अवर यूज, तो ये जो अवेलेबल लैंड है ना ये सिर्फ हमारे यूज के लिए अकेले नहीं है, कमिंग जनरेशंस उनके लिए भी है. एंड इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये प्लैनेट. तो दैट इज हमें सेफ रखना है, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल the humans and other living organisms. It is our duty to leave the earth a better place for future generation as well, and future generations के लिए भी क्या करना है, इसको properly save करके रखना है. तो अब ये रीडिंग यहाँ पर है एंड हुई. उसके अलावा ये देखो डू यू नो पार्ट है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, जैसे कि पूरे कंट्री के हर एक पार्ट में क्लीनलीनेस और या एनवायरमेंट क्लीन एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए. इस अवेयरनेस से क्या होगा, एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो माइंड हेल्दी होगा, माइंड हेल्दी होगा तो बॉडी हेल्दी होगी. और हाइजीनिक एनवायरमेंट में जब कोई भी पर्सन रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा वो पर्सन एंड ज्यादा डेवलपमेंट में एंड कंट्रीब्यूट कर पाएगा. दैट इज वाई क्लीन एटमॉस्फेयर एंड क्लीन सराउंडिंग इज वेरी मच इसेंशियल. सो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इसके बारे में और डिटेल में पढ़ के. एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये न्यूज आपको ऑलरेडी मिलती रहती होंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कब ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, अगर इस जो स्कीम है या मिशन है उसके अंडर में कोई चेंजेस आते हैं, क्या इससे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या आउटकम्स निकल रहे हैं. तो सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट मिशन. उसके बाद यहाँ पर कुछ 10 फोटोग्राफ्स दी हैं. तो ये जो 10 फोटोग्राफ्स हैं इनमें क्या है, कुछ क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पर आंसर करना है. जैसे एक दो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ्स नंबर 1 to 10. राइट वन सेंटेंस ईच अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स. तो ये सारी फोटोग्राफ ऑब्जर्व करना है प्रॉपर्ली, उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है. सेकंड में क्या करना है, नेम द लैंडफॉर्म्स फीचर शोज इन द फोटोज नंबर 1, 2 and 7. तो 1, 2 एंड 7 में कौन सा टाइप का लैंडफॉर्म है. 1 में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सैंड दिख रही है, दैट मीन्स ये डेजर्ट हो गया. 2 में क्या दिख रहा है, बीच दिख रहा है, वाटर है, यहाँ पर सैंड है, दैट मीन्स ये बीच हो गया. थर्ड में क्या दिख रहा है, 7th में क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लेन है बट ये थोड़े से एलिवेटेड लैंड है, दैट मीन्स ये प्लेट्यू हो सकता है. व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज ऑफ दिस लैंड. अब जो फोटोग्राफ नंबर 9 में आपको लैंड दिख रहा है इसका मेन यूज क्या है, माउंटेन्स है. तो माउंटेन्स में क्या होगा, वाटर रिजर्व हो सकता है, ओशियंस जो रिवर्स हैं वो फ्लो होती हैं माउंटेन से. हो गया. 4th में 3, 6, 8 and 9 जो फोटोग्राफ्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है एंड वहां पर देखना है कौन सी एक्टिविटी हो रही है. जैसे 3rd जो है वहां पर क्या हो रहा है, बोट रेसिंग हो रही है. देन 6th फोटोग्राफ जो है यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं. 8 में रिवर राफ्टिंग हो रहा है. 9th में शेफर्ड या फिर एनिमल हर्ड को एक्सप्लोर कराया जा रहा है फॉर द ग्रेजिंग. ऐसे ही 5, 6 and 7 जो क्वेश्चन हैं इनके भी आंसर आपको इस फोटोग्राफ को देखकर देना है. अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स. मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, जो चैप्टर में हमने 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये 3 हो गए मेजर लैंडफॉर्म्स. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू. माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस क्या है. तो माउंटेन एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि नेचुरली एलिवेटेड है अर्थ के सरफेस पर, एंड प्लेट्यू जो है वो एलिवेटेड है बट एलिवेशन उसका फ्लैट है. सो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है प्लेट्यू एंड एलिवेशन
अर्थ पे जो प्रेजेंट है या फिर सिंपली एलिवेशन जो है अर्थ पे वो होता है माउंटेन। माउंटेन में सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में जो माउंटेन है ना वो कंसिडरेबली हाई होगा एंड प्लेट्यू सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम हाइटेड होगा बट फ्लैट टॉप्ड होगा। हाइटेड है बट फ्लैट टॉप्ड है प्लेट्यू। देन उसके बाद आप एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं माउंटेन्स के एंड प्लेट्यूज के एग्जाम्पल का। थर्ड इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन 3 मेन टाइप्स के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है या फिर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए कि जो आपको फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है एंड वॉल्केनिक माउंटेन है, इनके एग्जांपल बताना है, तो हमने बुक में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लिख लोगे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू मैन। माउंटेन मेन के लिए कैसे यूजफुल है। तो माउंटेन वाटर स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो स्टोर्ड वाटर है कहीं भी यूज में लिया जा सकता है। वाटर जो है माउंटेन से आता है वो इरिगेशन के लिए भी यूज हो सकता है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज हो सकता है। अब जो रिवर वैली एंड टेरेसेज है वो कल्टिवेशन के लिए आइडियल होते हैं। फ्लोरा एंड फौना जो है वो माउंटेन्स पे रिच होता है। माउंटेन्स पे जो फॉरेस्ट है उनसे फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे कि गम्स एंड रेजन्स मिल सकते हैं एंड काफी सारे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सब पॉपुलर है। कहाँ पर, माउंटेन रीजन में ये सब पॉपुलर है। तो ये हो गया माउंटेन्स क्यों है मैन के लिए यूजफुल। नेक्स्ट आता है हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जब रिवर्स फ्लो होती है ना माउंटेन स्लोप से तो वो माउंटेन्स पे इरोजन कॉज करते हुए चलती है। तो ये जो फ्लोइंग रिवर जो कि अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके आ रही है तो ये इरोडेड मटेरियल जैसे कि सिल्ट, क्ले एंड स्टोन्स डिपॉजिट होने लगते हैं या फिर वैलीज में गैदर्ड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि ये जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं ना वो रिवर प्लेन्स जो है वो फर्टाइल लैंड फॉर्म करते हैं क्योंकि जब रिवर फ्लो होकर आती है ना तो वो अपने साथ सेवरल न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है जो कि रिवर वैलीज पे एंड जो रिवर बैंक होते हैं वहां पर डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाती है, फर्टाइल है। तो वहां पर कल्टिवेशन ज्यादा बेटर हो सकता है और इसके अलावा वहां पर नेटवर्किंग जो है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब भी थोड़ा सा ईजी होता है बिकॉज सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट है। सो अगर सारी चीजें फेवरेबल है दैट मीन्स की पॉपुलेशन वहां पर ही रहेगी। सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Why are mountains thinly populated? Mountains thinly populated क्यों है, क्योंकि माउंटेन्स पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा हार्श है, टेम्परेचर कम होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वहां पर रहना डिफिकल्ट होता है। एंड इसके अलावा जो स्लोप्स एंड स्टीप्स होते हैं ना माउंटेन पे, इसकी वजह से वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट है द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ। माउंटेन और हिल में डिफरेंस क्या है, एलिवेशन का डिफरेंस है। तो माउंटेन्स एंड हिल्स में जो एलिवेशन का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पर एक और चीज भी ये आती है कि सिर्फ माउंटेन ज्यादा हाई है या फिर जो है हिल हाई है, क्योंकि एलिवेशन का जब डिफरेंस हो रहा है ना तो एलिवेशन की डिफरेंस होने से मतलब क्या है कि जो नेचुरल एलिवेशन अर्थ सरफेस का होता है, सो माउंटेन्स आर द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स कि दे विल बी कंसिडरेबली हायर, ज्यादा हायर होंगे। एंड जो मतलब वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है वो भी कहां पर है, रिच होगी, माउंटेन्स में रिच होगी। बट हिल्स में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, हिल्स आर नॉट दैट कंपैरेटिवली हायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स कहां पर पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज में नहीं होते हैं ग्लेशियर्स जनरली। थर्ड इज द डेक्कन प्लेट्यूज लोकेटेड इन। डेक्कन प्लेट्यू कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है एंड इन द सदर्न पार्ट, वेस्ट साउथ पार्ट जो है वहां पर डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है द रिवर यांग्स फ्लो इन। यांग्स रिवर जो है वो कहां पर फ्लो होती है, चाइना में है एंड इट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लेन एरिया, जो कि थर्ड लैंड फॉर्म है प्लेन, उसको बनाने में चाइना की यांग्स रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर में आता है द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप आर। तो यूरोप की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है, अल्प्स माउंटेन है। एंडीज कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है और यूरोप की कौन सी माउंटेन रेंज हो गई, अल्प्स। Then there is fill in the blanks. So fill in the blanks में first is the blank is a unbroken flat और low level land. तो low level land कौन सा होता है, plain. So ये आंसर हो गया यहाँ पर plain.
सेकेंड इज द हिमालयाज एंड द अल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ। हिमालयाज किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो सिंपली अल्प्स जो है वो भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल होगा। थर्ड इज द ब्लैंक एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो कौन से एरियाज जो है वो मिनरल्स में रिच होते हैं? तो आंसर होगा इसका क्या? प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है वो मिनरल डिपॉजिट्स उनमें ज्यादा होता है। फोर्थ इज द ब्लैंक इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की लाइन कौन सी है? रेंज। जब बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे सीरीज में या पैरेलल में अरेंज हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं माउंटेन रेंज। लास्ट वन इज द ब्लैंक एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन से एरियाज होते हैं? तो प्रोडक्टिव होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर ही ये क्वेश्चन आंसर जो है 6 चैप्टर के वो एंड होते हैं। चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग हो गई लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हुआ, एंड काफी सारे इतने छोटे आंसर्स होते हैं कि वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स भी हुआ। सो चैप्टर नंबर 6 एंड होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछना है, एंड जहां पर नहीं समझ है वहां भी पूछना है, और इसको लर्न करना है, कॉपी में कंप्लीट करना है, प्रॉपरली पढ़ना है अच्छे से। और अगर आपने ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब किया होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होगा ना, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।